Welcome back to Sheikh Ann, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, and welcome to the show. Thank you for calling me, inviting me, and Walaikum Assalam ji. थैंक यू And डॉक्टर साहबा। Assalamualaikum to everyone. थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपका बिजी स्केड्यूल होता है, फिर भी आप टाइम निकाल लेती हैं। आपके जज्बों को सलाम। आप कहते हैं कि हमारे किसी एक एडवाइस से किसी की मदद को हेल्प हो सके, आपको भी खुशी होती है। यकीन जाने मुझे भी बड़ी खुशी होती है। ख़वातीन हज़रात, आज का टॉपिक बहुत अहम है। कहने को अहम टॉपिक भी है, कहने को सिंपल है। हेडेक, सर दर्द। कब सर दर्द होती है जिसको इग्नोर करना चाहिए, कब सर दर्द को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसमें क्या क्या वजूहात हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ये डॉक्टर साहबा हमें गाइड करेंगी। डॉक्टर साहबा, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड 75% लोग जो हैं इन अ ईयर उनको हेडेक होता है, और वो इससे रिलेटेड कंप्लेंट की वजह से डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो लोगों में यूजुअली एवरी ईयर होती है प्रॉब्लम। कभी कभार इसका ताल्लुक वेदर से भी होता है, जैसे गर्मियां हैं उसके साथ लोगों को सर में दर्द ज्यादा होता है, जो कि एक प्राइमरी है। अब इसकी बहुत सी टाइप्स भी होती है, मतलब इसको हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है जो कि प्राइमरी कॉजेज है। प्राइमरी कॉजेज में अमूमन 3 किस्म की हेडेक्स होती है। एक टेंशन हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, एंड माइग्रेन जो होता है। टेंशन हेडेक जो है वो एंजाइटी इंड्यूस्ड हो सकती है, आपको किसी चीज की वजह से स्ट्रेस होता है, आपकी लैक ऑफ स्लीप है, और जो चीजें मतलब आपकी बॉडी को पसंद नहीं करती है तो वो आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है। उसमें आप सिंपल पेन किलर ले सकते हैं। इसका अमूमन एक्यूट ऑनसेट होता है, जैसे आपको कोई चीज हुई या कोई इन्वायरमेंट है, किसी चीज से वो ट्रिगर हो जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर एक साइनेप्स है नर्व्स में, और वो आपको एकदम हेडेक हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो ये जो हेडेक है होती है खुद एक बीमारी है या एक किसी की एक सिम्टम है, किसी और बीमारी का तो सिम्टम है? हेडेक नहीं, ये मतलब एक इंडिकेटर है, बहुत सी बीमारियों का हो भी सकता है जो कि काफी बुरी होती हैं, उसका एक इंडिकेटर होता है। कुछ लोग रहते हैं जिनको एक क्रॉनिक हेडेक है, जैसे उनको हेडेक होती रहती है ऑफ एंड ऑन, एंड दे नो हाउ टू मैनेज इट। वो कभी पैनाडोल ले लेते हैं या अपने आप का टेंशन डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को एक्यूट एकदम पहले जिसको नहीं होती है और उसको एकदम सीवियर हेडेक होने लगती है, तो दिस इज मोर ऑफ अ रीजन कि आप फौरन कंसल्ट करें, क्योंकि जो चीज आपकी बॉडी सिग्नल पहले नहीं कर रही थी वो एकदम करने लगी है, यानी कि हेडेक एक सिम्टम है जो कि आपकी बॉडी आपको दे रही है। डॉक्टर साहब, जो मैं समझाऊं, जस्ट समझाने के लिए फॉर द डे बैन, कि अगर तो एक तो आपको हेडेक हुआ है, आपने आराम नहीं किया था, हर एक को खुद पता चल जाता है कि मेरे क्या वजूहात हैं, कैसी रूटीन अपसेट है मेरी आजकल। अगर आराम नहीं किया था तो कुछ हेडेक हुआ, और हमें खुद ही एक बॉडी बता रही है, जैसे आपने फरमाया है कि वो खुद एक इंडिकेटर है, तो फिर आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर आपका एक रूटीन में आपको ऐसा शदीद खास किस्म का एक ऐसा हेडेक नहीं होता, अगर कोई वो स्टार्ट हो गया है, तो उसको आपने एक सिम्टम ट्रीट करना, इंडिकेशन ट्रीट करनी है कि इसके पीछे कोई वजूहात है। जी डॉक्टर, मतलब एक प्राइमरी कॉजेज होती हैं जो कि इतनी बुरी नहीं है, जिसके अंदर आपकी टेंशन हेडेक्स आ जाती हैं, क्लस्टर हेडेक्स आ जाती हैं, क्लस्टर हेडेक्स हैं, और उसके बाद माइग्रेन हेडेक्स हैं। टेंशन हेडेक जो होती है वो की वजह से, आपकी नींद कम लेने की वजह से, यूजुअली आपको 6 to 7 आवर्स स्लीप चाहिए, तो वो अगर आप नहीं ले रहे हैं, वो डिस्टर्ब स्लीप है, तो वो इंसान को खुद भी पता होता है कि ये एक लीडिंग या ट्रिगरिंग कॉज है जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रही है। और ये एक्यूट होती है, जैसे एकदम दर्द शुरू होती है और तकरीबन 30-40 मिनट्स के बाद यूजुअली चली भी जाती है। यूजुअली ये पैनाडोल के साथ रिस्पॉन्ड भी कर देती है। मतलब वो पैनाडोल है, उसमें वो पैनाडोल ओके जी। उसके बाद आप देखें, हो सकता है आप खाने के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, उससे भी हेडेक हो जाएगी। आपने अगर ये जो आपकी टेंशन हेडेक्स है, मैं उसकी वजह से कह रही हूँ। कैफीन अगर बहुत ले रहे हैं आप, बहुत ज्यादा चाय ले रहे हैं,
या आप बहुत ओवरडू कर रहे हैं इसको, कैफीन को, जिसमें आपकी चाय भी है, कॉफी भी है, वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या कभी कभार आपको बहुत ज्यादा चाय और कॉफी लेने की आदत होती है और आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया है, अगर छोड़ उसकी दिया वजह से भी या अगर कैफीन। अगर उसके टाइमिंग आउट हो गए हैं चाय या कॉफी के, हाँ जी तब भी आपको जी, हेडेक फील उसका होगा। कैफीन, जी बिल्कुल, कैफीन का लेवल जब नीचे आएगा ज्यादा, तो इफ यू आर एडिक्टेड टू इट, आप बहुत पीते हैं, तो हाँ, उससे भी लोगों को हेडेक होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं चाय नहीं पी, तो वो लोग चाय पी लेते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू इट, उनकी बॉडी उस तरह से यूज टू है। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा शुगर्स कंज्यूम करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, रोटी, चावल, चीनी, ये अगर आपका कंटेंट ज्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। उसकी ज्यादती से भी हो सकता है, उसकी कमी की वजह से हो सकता है, शुगर डाउन होने की वजह से भी हो सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा एम्प्टी स्टमक है। दूसरी चीज आ जाती है जिसको आप माइग्रेन हेडेक्स कहते हैं। माइग्रेन हेडेक जो होते हैं, अब इसके बारे में, ये इसका कोई रीजन क्या है, नोबडी नोज, लेकिन ये हेरिडिटी भी कहा जाता है कि जैसे अगर मदर को होती है, तो समटाइम्स बेटियों को या औलाद को भी ये होती है। रीजन आप कह रही है नहीं पता होती, या इसकी रीजन पता नहीं नहीं सर, चल इसके सकती? इसकी रीजंस नहीं पता, लेकिन ये इसकी कॉजेज ये हो सकती हैं कि मैग्नीशियम एक है हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट, उसकी कमी से हो सकता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्पिनच से। फिर ये स्ट्रेस से भी ट्रिगर हो सकता है, विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है, तो उसके लिए ये है कि आप विटामिन डी एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लीजिए। कम 10 से 12 1 बजे तक, जो 1 बजे तक सनलाइट होती है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी की जो है वो सनलाइट है। उसके अलावा फिर जो बेस्ट हम सोर्स खाने, ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, जो आपने कहा 10 से सन 12 बजे के दरमियान होती है। हाँ जी, 10 से 1 बजे के दरमियान। ये लेकिन अगर आप इस जैसे अगर हम विंटर्स में सन रूम में बैठते हैं, जो कि सनलाइट कम्स थ्रू द मिरर, तो वो फिर विटामिन डी अंदर नहीं आती है, वो सिर्फ आपका एक कमरा गर्म हो रहा है, बट आपकी बॉडी के ऊपर वो ये पेनिट्रेट बहुत नहीं प्यारा करती, पॉइंट क्योंकि बताया। अदरवाइज तो थ्रू द मिरर, जी अगर कई अक्सर होता है कि लोगों ने अपने घरों को डिजाइन ऐसे किया होता जी है कि सनलाइट आएगी, जी नेचुरल लाइट में जी, बैठूंगा मैं। एग्जैक्टली exactly। तो वो आपको वार्मथ तो देगा, लेकिन विटामिन डी नहीं देगा, तो इसलिए उसके लिए यू नीड टू सिट अंडर द सन, डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन ओके। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। समर्स में यू कैन नॉट टेक द सन, वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में। तो उसमें आपने उसको रिप्लेस करना है आपकी डाइट से, या फिर आप उसको सप्लीमेंट से ले लें। विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा, माइग्रेन की जो हेडेक्स होती है वो यूजुअली हाफ हेड में होती है। इसमें बहुत सी सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। कोएंजाइम Q10 होता है, जो कि एक सप्लीमेंट है। इस टाइप ऑफ विटामिन हम इसको कह सकते हैं, अगर ले लैंग्वेज में, वो आराम से आपकी मार्केट में अवेलेबल है। ये आप 100 mg लें, आप फोलिक एसिड लीजिए, आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, और कैल्शियम लीजिए, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 है, वो ठीक है। जरूर लें। समर्स के टाइम में आप विटामिन C लीजिए। और बहुत से जो डिफ्यूज्ड ऑयल्स होते हैं, जिसके अंदर लेवेंडर है, विच इज अ वेरी गुड ऑयल, और कैमोमाइल होता है। इसकी इन्फ्यूजन्स टाइप मिलती हैं, कि जैसे अरोमा थेरेपी होती है ना, हाँ जी। तो वो भी आप इसकी लेके, इसको भी अगर आप रूम के अंदर रखें, तो ये भी माइग्रेन में हेल्प करता है, या हेडेक्स माशाल्लाह। में हेल्प करता है। क्योंकि एक जो प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, दैट डज बूस्ट ओके। आपकी एंजाइटी, टेंशन। देखिए ना, अगर आप हैं और कोई अच्छी सी खुशबू आप इनहेल कर रहे हैं, तो आपका यू फील गुड। आपके मूड पे यकदम पॉजिटिव इसका इफेक्ट होगा, डेफिनेटली हाँ पॉजिटिव। जी, एग्जैक्टली। तो माइग्रेन के अंदर इनका जो ऑयल्स हैं, इनकी इफ्यूजन्स या डिफ्यूजर्स होते हैं हवा में, वो एक उसके लिए लेवेंडर और कैमोमाइल डज वर्क अलॉट। फिर थर्ड टाइप आ जाती है, जो कि आपकी क्लस्टर हेडेक्स हैं। ये रीजन इसके अमूमन ये वन साइडेड होती है, और ये 20 मिनट टू 2 आवर्स चल सकती है। पेन किलर लेने से आराम आ जाता है, लेकिन इसका रीजन आपको अमूमन कभी नाक बंद होगा, या कंजेशन होगी, इसमें आपका नाक बंद होता है, थोड़ी सी टीयरिंग होती है, जैसे लैक्रिमल सिक्रीशंस आपकी ज्यादा हो जाती हैं। और इसमें आपका यूजुअली अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो एक नॉर्मल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में होता है। इसीलिए बार बार हर बीमारी में स्ट्रेस किया जाता है कि आप 6
आवर्स अनडिस्टर्ब स्लीप लें। 6 हमारी आवर्स, बॉडी 6 में टू हार्मोन जो स्ट्रीम ने हर एक को अपनी बॉडी का, है हर एक को अपनी बॉडी का यूजुअली पता होता है, अपने जी, आराम कितना मैंने अगर सर किया है ये पता मिनिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स जो जी है वो आप कर लें। 6 to 8 है तो वो है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक 6 to 8 आवर्स अनडिस्टर्ब स्लीप मेरा नहीं ख्याल किसी को मिलती है। किसी तो को कम मिलते से कम 6 आवर्स ही आप ले लें। वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पानी का जो इनटेक है अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसे अगर विंटर्स हैं तो उसमें आपके लिए 6 से 8 ग्लास पानी भी ठीक है, लेकिन समर्स में यू नीड 8 to 10 ग्लासेस, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट है। डिहाइड्रेशन से भी आपको हेडेक्स होती हैं। डिहाइड्रेट से खाना भी ना हेडेक खाना, होती है, वाटर इनटेक आपने अपने नॉर्मल रखना है, और डाइट जैसे डॉक्टर साहब हमेशा भी हर बात को कहते हैं अपनी डाइट को हेल्थी रखना, जी बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस उसके डाइट। बाद ये तो जी ये वो है जो प्राइमरी कॉजेज हैं, जो कि इतनी डेंजरस नहीं होती, जिनको आप जी रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दूसरी सेकेंडरी कॉजेज आ जाती हैं हेडेक की, जिसके अंदर आपका आ जाता है ब्लड वेसल्स जो हमारी हैं उसके अंदर कोई एम्बोलिज्म हो जाना, सिवियर हेडेक्स होना। तो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। आप डायबिटिक अगर हैं तो उसमें यू नीड टू कीप इन चेक कि आपकी अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो फिर वो आपकी जो वेसल्स हैं उनमें वो इतनी लोडेड होती है, शुगर आ जाती है कि उसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। राइट। उससे भी जितने आपके ऑर्गन्स हैं उनको खून की सप्लाई नहीं मिलेगी। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से एब्जॉर्ब होकर हमारी पूरी बॉडी में जाता है। अगर आपकी ये चीजें खराब हैं, आपकी वेसल्स में चिकनाई है, आपका शुगर कंटेंट ज्यादा है, या आपको ओबेसिटी है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगी। और ब्रेन जो है, जो सबसे ऊपर एटिक के ऊपर है, हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ब्रेन है, तो उधर से फिर सिग्नल नहीं आएंगे, वहां ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आपको लिथार्जी होगी। और अगर एम्बोलिज्म के चांस है, शुगर बढ़ी हुई है, तो ब्रेन हेमरेज, मतलब इन सब की भी सिंपल एक हेडेक इंडिकेटर हो सकता है। हेडेक इंडिकेटर हो सकता है। और मतलब इसमें जैसे अभी आपने बताया कि अपनी ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्रेन को, तो उसका इफेक्ट ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि और ये उसके हेडेक हो सकता है। प्राइमरी आपने कॉजेज बता दी, सेकेंडरी कॉजेज तो बहुत डिटेल्स हैं। तो जी उसके अलावा जो अगर आपको कोई ट्रॉमा है, किसी को हेड इंजरी हुई है या और उसने अटेंड नहीं किया, तो उसके अंदर भी है साइनस प्रॉब्लम, साइनसाइटिस बहुत कॉमन होता है। साइनस इज वेरी उसकी जो कॉमन हेडेक्स होती हैं जी, उसके जो हमारे साइनसेस होते हैं वो हमारे फ्रंटल, ये जो फोरहेड में और हमारी बिल्कुल आंखों के नीचे होते हैं, विच इज अ बोन, जिसमें जैसे एक कॉम, हनी कॉम जैसे होता है एक आपका मक्खी का छत्ता, ये सॉलिड बोन नहीं होता हमारे इधर, तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है इतनी ज्यादा। तो अगर आपका अनहेल्दी है या आपका नाक स्टफी नोज रहता है बहुत ज्यादा, तो वो फिर वहां पे इन्फेक्शन चली जाती है, जिसको आप साइनसाइटिस कहते हैं। उससे भी हेडेक्स काफी सीवियर होती हैं। उसमें स्टीम इनहेलेशन है। और साइनसाइटिस, जैसे मैंने आपको कहा, साइनसिस में कॉम्पैक्ट बोन नहीं है, पोरस बोन है, जैसे पक्षी के छत्ते की तरह है। तो वहां पे ब्लड सप्लाई या बहुत कम एंटीबायोटिक्स भी ऐसी हैं जो वहां जाती हैं। तो इसे स्टीम इनहेलेशन करें। और पेन किलर्स में कोशिश कीजिए कि ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, इवन वो पाकिस्तान से ली गई हो या बाहर के सॉल्ट्स हो, उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, वो आपकी किडनी को खत्म कर देते हैं। राइट। पानी ज्यादा ये आइए, अपने तौर पे सेल्फ मेडिकेशन किसी हेडेक की जा सकती है अपने तौर पे? जी सर, सिंपल, अगर आप पेनाडोल ले रहे हैं और उससे आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा हो रही है और पेनाडोल से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो इंस्टेड के करवाएं रेगुलरली, ताकि आपको अपना विटामिन डी स्टेटस, कैल्शियम, लिपिड प्रोफाइल 30 के बाद ये चीजें जरूरी हैं। इससे पहले तो आपकी जो सोशल सर्कल में आपका बिहेवियर है वो भी ऑल्टर होता है जी। मिजाज में चिड़चिड़ापन, डॉक्टर साहब मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपकी हेल्दी हैबिट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी माशाल्लाह बातें की,
बहुत प्यारी बातें की हैं, जी, जी। बहुत डिटेल में हमें बात की है। वीडियो माशाल्लाह हम तो कोशिश हमेशा करते हैं एक उसको उसकी वीडियो को ज़रा कम से कम साइज़ में किया जाए और इतने कम साइज़ में आपने इतना डिटेल जी, प्राइमरी जी। भी बता दिया, सेकेंडरी बता दिया, साइनसाइटिस की रेस्टलेसनेस, फिर डाइटिंग हैबिट एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड उसके बाद वॉक। माशाल्लाह बहुत सारे हेल्थ टिप्स आप एक छोटी-सी वीडियो में इतने सारे हेल्थ टिप्स आप दे देते हैं। अगर उनमें से हम आधे भी डॉक्टर साहब अगर हम फॉलो कर लें so we can enjoy a beautiful life. जी, जी। So, Azam, before I conclude, would you like to say बिल्कुल। anything, add anything to add to it? अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ये आप ही की बॉडी है। आपकी बॉडी है, अपनी बॉडी का ख्याल करें, तो ड्रिंक अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल, करें अगर और आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों बॉदर आप नहीं करेगा? करेंगे तो कोई सही दूसरा बात। नहीं करेगा। बॉडी आपसे डिमांड करती है, जब भी कोई हेडेक है इसका मतलब बॉडी आपके ऊपर रिएक्ट कर रही है, बता रही है कि मेरी हाँ तरफ तो जी। जाओ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। Eat healthy, live healthy, avoid smoking, avoid alcohol, avoid unnecessary things जो कि आपको harm करती हैं. You know what I mean. Be a good man or a woman. One man, one woman. यही lifestyle गुजारें. उल्टा माशाल्लाह सीधा जब आप indulge करने लगते हैं, these things are nothing else than the headache. Follow माशाल्लाह your book. माशाल्लाह नाम अल्लाह के ताला ऊपर आप चले तो हाँ, ना बेचैन माशाल्लाह बहुत प्यारे सही मशवरे बात देती हैं, है। बहुत प्यारे हेल्थ टिप्स भी हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे डॉक्टर साहब इतने प्यारे मशवरे देने का। और लेडीज एंड जेंटलमैन अल्लाह ताला आपको हम सबको खूबसूरत ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी थैंक अता यू। फरमाए। जी, ज़िंदगी जी, जी। खुद एक बड़ा आमीन। बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है और सेहत भी एक बहुत बिल्कुल। खूबसूरत तोहफ़ा है। छोटे-छोटे टिप्स हैं, जी, जिनको हम फॉलो करें, सेहत होगी वी तो कैन एन्जॉय ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, साहब जी। जैसे अल्लाह पिछली हाफ़िज़। वीडियो में उन्होंने कहा था सेहत है तो जहान है। सेहत है जान है तो जहान जान है तो है। जहान है। और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको और बिल्कुल। हमारे इट्स व्यूअर्स अ को प्रीशियस हम सबको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।